दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है भारत और बांग्लादेश के बीच में द्विपक्षीय वार्ता, जो कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में संपन्न हुई। जब से यूनुस सरकार आई है, यूनुस सरकार को आए हुए कम से कम 9 महीने हो गए हैं। तो जब से यूनुस सरकार आई है तब से पहली बार, तब से अभी तक पहली दफ़ा मोहम्मद यूनुस मोदी से मिलने में अब की बार सफल रहे। और इसके पहले मोदी से वो मिलने की लाख कोशिश करते रहे लेकिन सफल नहीं हो पाए। और काफ़ी गिड़गिड़ाने के बाद में भारत ने बांग्लादेश को इस मुलाकात के लिए मैंने लगभग घुटनों पर ला दिया, क्योंकि ये खबर तो आ रही थी कि बांग्लादेश मिलना चाहता है, लेकिन भारत समय दे रहा है इस चीज़ की खबर। भारत इस चीज़ का पुष्टि कर रहा है, इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री भी मिलने के लिए तैयार है। क्योंकि यूनुस सरकार आने के बाद से बांग्लादेश ने अपने संबंध भारत से खराब कर लिए। वहाँ पर हिंदुओं को काफ़ी हिंसा का शिकार बनाया गया। उनके वहाँ पे हिंदू जो संप्रदाय है, एक अल्पसंख्यक मैंने कहा जाता है, अल्पसंख्यक समुदाय कहा जाता है उनको। और वो शिक्षा के क्षेत्र में उनका काफ़ी योगदान है। आप किसी स्कूल कॉलेज में, बांग्लादेश के किसी स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे जो शिक्षक है वो काफ़ी मात्रा में हिंदू संप्रदाय के लोग पाएंगे आप। तो उनको नौकरी से निकाला गया। वो हिंदू शिक्षक वगैरह जो थे, शिक्षक शिक्षिका जो भी थी, उनको नौकरी से निकाला गया इन पिछले 9 महीनों में। उनको बेइज्जत किया गया। स्कूल परिसर में जिस बच्चों को पढ़ाते थे उन बच्चों के द्वारा बेइज्जत करवाया गया, उनसे इस्तीफा दिलवाया गया। तो इस तरह के कुकृत्य हुए, रेप, लूट खसोट, किसी हिंदू के घर में घुस जाना, किसी हिंदू की बहू बेटियों को रेप की धमकी देना, रेप कर देना, इस तरह की घटनाएं तो आम बात है। इसके अलावा उन्होंने जो नौकरी में है, जो हिंदू वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में है, उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया। तो जाहिर है इस बात से भारत काफ़ी नाराज़ हुआ। लेकिन चूंकि पड़ोसी है और भारत की नीति रही है, पड़ोसी अगर विरोध जाता है तो उसे कुछ समय तो दिया जाए ताकि वो अपने आप को सुधार सके। तो इसी नीति के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने कभी इससे कुछ कड़वे वचन नहीं बोले, कभी यूनुस सरकार से कुछ कड़वे वचन नहीं बोले, लेकिन भारत ये नसीहत देता रहा कि हिंदुओं की आप वहाँ पे रक्षा कीजिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। और आज द्विपक्षीय वार्ता जो संपन्न हुई, इसमें भी मोदी ने यूनुस से कहा कि हिंदू जो वहाँ पे है वो बांग्लादेश के नागरिक हैं, आप उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लीजिए, आप इस जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं। मोदी ने जैसे पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद किया? जस्ट इग्नोर किया, पाकिस्तान को जस्ट इग्नोर किया, उससे बातचीत बंद कर दिया, उससे व्यवसाय बंद हो गया। हालांकि व्यवसाय जो भी व्यापार चलता था भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो पाकिस्तान के फेवर में ही था। और इस व्यापार को पाकिस्तान ने ही बंद किया। जब 2019 में धारा 370 हटाया गया तो इमरान खान की सरकार थी। इमरान खान ने कहा कि जब तक 370 वापस नहीं लाओगे हम बिजनेस नहीं करेंगे। मत करो बिजनेस, 370 तो वापस आने वाला नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान भारत से व्यापार करने के लिए लालायित है, लेकिन भारत भाव नहीं दे रहा है। हाँ, बीच बीच में कभी कभी खबरें सुनने को आती है कि कुछ सामान भारत से चले जाता है। अभी ईद मनाना था उनको,
तो घुटनों पे आ गए। भारत से 50,000 टन उन्होंने चीनी लिया। अच्छा, चीनी लेने के बाद वो अपने आवाम को बताते नहीं कि भैया हमने भारत से चीनी लिया है। जब भारत से गई चीनी की बोरियां वहाँ पे खुली, तब मालूम चला कि ये चीनी भारत से आया है और डायरेक्ट आया है। नहीं तो अभी भी भारत से सामान तो पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन वो भाया दुबई होके जा रहा है। उसके वो डबल कीमत चुकाते हैं, पाकिस्तानी उसके लिए डबल कीमत चुकाते हैं। इससे क्या होता है कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती है। लेकिन अब पाकिस्तान को कौन समझाए, अकल है नहीं। यही हाल बांग्लादेश का होने वाला है। बांग्लादेश पिछले 9 महीने में हिंदुओं पर अत्याचार किया और भारत के विरोध में जब समय मिला, जब इसको कुछ कहने को मिला, तो भारत के खिलाफ इसने विष ही उगला है। लेकिन मोदी अभी इसको समय दे रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या करता है। आज द्विपक्षीय वार्ता जो हुई उसमें मोदी ने इसे समझाया कि हिंदू तुम्हारी जिम्मेवारी है, बांग्लादेश के हिंदू तुम्हारी जिम्मेवारी है। अगर भारत का हिंदू समाज नहीं होता, भारत में अगर बहुसंख्यक हिंदू नहीं होते और किसी धर्म को मानने वाले लोग होते, तो इस तरह का भारत अभी तक बांग्लादेश में घुस गया रहता और बांग्लादेश के टुकड़े कर दिए होते। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, भारत की नीति नहीं रही है और मोदी जी खासकर खिचड़ी को ठंडा करके खाना चाहते हैं। अभी वो बांग्लादेश को मौका दे रहे हैं कि भैया अभी भी समय है, आप सुधर जाओ। जैसे पाकिस्तान को भी मौका दिया गया था, पाकिस्तान से कहा गया कि भैया सुधर जाओ आप। इस रिश्ते को सुधारने के लिए मोदी जी ने अपना एक पॉलिटिकल कैरियर दांव पे लगा लिया। वो सीधे अफगानिस्तान से पाकिस्तान चले गए थे। जिस समय नवाज शरीफ के पोते की शादी थी, उसको अटेंड करने के लिए उस बिना बुलाए वो अपना पॉलिटिकल कैरियर, अपना जो राजनीतिक उनकी जो जमा पूंजी है, सबको दांव पे लगा के वो सीधे अफगानिस्तान से पाकिस्तान चले गए थे बिना वीज़ा के। उसे समय दिया गया, लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरा और आज उसकी हालत क्या है देख लीजिए दोस्तों। बांग्लादेश के भी हालत कम से कम वही होने वाली है। उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। वहाँ पे जो कपड़ा व्यवसाय, वहाँ पे जो कपड़ा उद्योग पल रहा था, वो ख़त्म होने के कगार पे है। कई सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी है, कई सारी फैक्ट्रियाँ भारत में शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन यूनुस को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। यूनुस को अभी तक इधर तो एक तरफ वो भारत से मिलने के लिए मिन्नतें करता है कि एक बार मीटिंग करा दो मोदी जी से, और दूसरी तरफ वो चाइना में जाके उलट पुलट बयान करता है। भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, 7 बहनें जिसको कहा जाता है, उसके लिए वो चाइना में जाके कहता है कि ये आप 7 बहनों के लिए हमारे यहाँ से आप घुस सकते हैं, हमारी ज़मीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरह से वो पोक कर रहा है चाइना को कि आप इस क्षेत्र से आप घुस जाए इंडिया में। हालांकि चाइना ऐसा करने वाला नहीं है। उसको मालूम है कि भारत के रूप में एक कड़ा प्रतिद्वंदी उसके सामने खड़ा है, क्योंकि चाइना का बिजनेस भी भारत से ही चलता है। भारत और चाइना के बीच में आज जो बिजनेस होता है, इसको चाइना भी इग्नोर नहीं कर सकता है। और चाइना सबसे चालाक मुल्क है। वो धमकी तो देता है, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन वो करता नहीं है, क्योंकि मालूम है एक बार वो युद्ध किसी दूसरे देश से करने लगा तो उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी पीछे चली जाएगी। पिछले 40 सालों में चाइना ने किसी से युद्ध नहीं किया है। छोटी मोटी धमकी वो देता रहता है, लेकिन युद्ध नहीं करता है वो, क्योंकि उसके इसी पॉलिसी से मालूम चलता है कि भारत के साथ वो जो समझौता किया है चाइना, वो इसी पे किया है कि हमारे जो बॉर्डर पे सैनिक पेट्रोलिंग करेंगे, उनके हाथ में बंदूक नहीं होगा,
क्योंकि बंदूक होने से तनाव बढ़ने का खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि गर्मा गर्मी हो जाएगी। बंदूक से अगर गोली निकलने लगी तो इधर भी नुकसान उधर भी नुकसान, और व्यवसाय का भी भट्टा बढ़ जाएगा। आज चाइना की तरक्की का कारण ये भी है कि वो उसने पिछले 40-50 सालों में कोई युद्ध नहीं किया किसी देश से। आज जैसे रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, खाड़ी के देश आपस में लड़ते रहते हैं, तो उस तरह वो चाइना नहीं करता है। चाइना वार को अवॉइड करना चाहता है, तभी वो तरक्की कर रहा है। तो भारत भी इसी नीति पे चल रहा है, वो वार नहीं करना चाहता। किसी देश में घुस के उसको ज़मीन नहीं चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश की क्या औकात है भारत के सामने। आज भारत सक्षम है कि वो किसी छोटे मोटे देश में घुस के आर्मी ऑपरेशन कर सके, उसके कुछ क्षेत्रों को हथिया सके, लेकिन भारत ये नहीं करना चाहता। तो इसी तरह बांग्लादेश को भी फिर समय दे रहा है, और मोदी जी ने इसे नसीहत दी है कि भैया सुधर जाओ, अभी भी समय है। अगर नहीं सुधरे तो इसका अंजाम, हालांकि मोदी जी ने कहा नहीं कि अंजाम आपको भुगतने होंगे। मोदी जी ने कहा कि आप हिंदू, आपकी जिम्मेदारी है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ेगा। तो भारत ने कड़ा संदेश यूनुस को दिया है। अब देखना है यूनुस इस पर कैसे आने वाले समय में जो उसका जो खबर आएगी कि वो कैसा व्यवहार कर रहा है हिंदुओं के साथ, उनके मंदिरों में घुसना, उनकी बहन बेटियों को रेप करना, ये सब अगर ख़त्म करता है, हो सकता है भारत से इसके संबंध अच्छे हो। और मोदी जी ने ये भी कहा कि जल्दी से वहाँ पे आप डेमोक्रेसी लाइए, क्योंकि आप सही व्यक्ति नहीं हैं बांग्लादेश के मुस्तकबिल के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे लोकतंत्र की बहाली होना आवश्यक है। भले कोई भी बने, लेकिन लोकतंत्र आना चाहिए। इस बात को मोदी जी ने फिर से कहा। और सुनने में आया कि चलते चलते यूनुस ने फिर से चावल मांग लिया भारत से, फिर से चावल मांग लिया है। यूनुस ने मोदी जी को कहा, बातचीत मीटिंग ख़त्म होने के बाद कान में जाके कहा कि दादा एकटू पाठाबेन, चाल पाठाबेन आमादेर। मोदी जी को समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है, चाल पाठाबेन, चाल पाठाबेन। तब किसी ने बताया कि ये चावल मांग रहा है। यूनुस ने मोदी जी से कहा, दादा चाल पाठाबेन, हमारा भात खाबो। भात नहीं हमारे काछे खेते, ईद चले गए, तो एकटू पाठान दादा, हमारा भात खाबो, पैसाटा हमारा दिए देव, आज ना हले काल पैसाटा दिए देव आपनाके, किन्तु एकटू चाल पाठान। मोदी जी ने बोला, भैया ठीक है, देखते हैं, तुमको चावल भेज देंगे। और आने वाले समय में भारत बांग्लादेश के संबंध कैसे रहते हैं, ये यूनुस के सरकार पे डिपेंड करता है। और दिलचस्प रहेगा दोस्तों, भारत बांग्लादेश को किस हिसाब से टैकल करता है आने वाले समय में। ये एक देखने वाली एक घटना रहेगी, जो हमारे इस मोदी अमित शाह के कालखंड में ही मुझे लगता है संपन्न होगी। फिलहाल दोस्तों इतना ही। जय श्री राम, नमस्कार।